मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे अच्छे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज हम उसके श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये श्लोक आपको 7 नंबर का आएगा। इसमें आपको पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आपको मालूम ही होगा, इसमें आपको कोई वो नहीं लिखना है, लेखक कवि कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ ये लिखना होता है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ का नाम लिखना बस है। आपको सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप अर्थ लिख देंगे और अर्थ इतना ही लिखेंगे जितने शब्द दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अनुवाद करना है, यहाँ पे आपको व्याख्या नहीं करनी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना। व्याख्या बिल्कुल नहीं करनी। क्या करना आपको? सिर्फ आपको अनुवाद करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुर सुंदर, दिव्या अलौकिक, गिर्वाण संस्कृत, भारती वाणी है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक संस्कृत वाणी है। तस्य उसका, काव्यम काव्य, मधुरम मधुर ही है, उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि उसमें भी, सुंदर वाक्य, सुंदर वाक्य, सुंदर भाषितम वाक्य, और उसमें भी सुंदर वाक्य। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक संस्कृत वाणी है, उसका काव्य मधुर है और उसमें भी सुंदर वाक्य। अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 2। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थिना वातेजेत विद्या, विद्यार्थिना वातेजेत सुखम। सुखार्थिना सुख की, अर्थी कहते हैं इच्छा करने वाले। सुख की इच्छा करने के वाले के पास विद्या, कुतो कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो कहाँ विद्या की, अर्थी इच्छा करने वाले के पास सुखम सुख कहाँ। सुखार्थी सुख की, अर्थी इच्छा करने वाले को त्यजेत त्याग देनी चाहिए, विद्या विद्या को, विद्या को त्यजेत त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की इच्छा करने वाले को त्यजेत त्याग देना चाहिए, सुखम सुख को, और विद्या की इच्छा करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो सुख की इच्छा करने वाले के पास विद्या कहाँ, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया, आपको कहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना है, या आपका कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, तो या फिर आंधी है, तूफान है, बारिश है और आपका पेपर है, तो आपको जाना पड़ेगा, अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा विद्यार्थी बनने के लिए, क्योंकि आप क्या हैं? विद्या के अर्थी, विद्या की इच्छा करने वाले, विद्या के लिए लालायित, विद्या के लिए प्यासे, विद्या के लिए उत्सुक। तो जो विद्यार्थी होता है उसको सुख को त्याग देना चाहिए। सुख की जो इच्छा करता है उसके पास कभी विद्या नहीं आती, और जो विद्या की इच्छा करता है उसके पास सुख नहीं होता। तो उसकी रात को भी जाग के पढ़ना पड़ेगा, बारिश में भी जाना पड़ेगा, ठंड में भी जाना पड़ेगा, कक्षाएं नियमित रूप से करनी पड़ेंगी, तो सुख तो नहीं प्राप्त होगा इससे। और अगर आप घर में बैठे रहोगे तो बस फिर सुख आती रहोगे, लेकिन विद्यार्थी नहीं बन पाओगे। आपको समझाने के लिए ये बताया। आपको परीक्षा में ओनली उत्तर लिखना है, सॉरी अनुवाद लिखना है। जैसे सुख की इच्छा करने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्या की इच्छा करने वाले के पास सुख कहाँ, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अब श्लोक तीसरा पढ़ते हैं हम। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते कुंभः, स हेतु सर्वविदानां सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल पानी की, बिंदु बूंदों के, निपात कहते हैं गिरने को। निपात किसे कहते हैं? हम इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे 3 शब्द बन जाएंगे, जल बिंदु निपात, जल बिंदु निपात। तो जल की बिंदु बूंदों के निपात गिरने से कर्मशः धीरे धीरे, पूर्यति पूरा भर जाता है, कुंभः घटा भी हो सकता है, घटः घड़ा, कुंभ घड़ा।
तो जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है। स हेतु, हेतु कहते हैं कारण। सह इसमें कारण मानना चाहिए। किसको? सर्व विद्यानाम, सर्व सभी, विद्यानाम विद्याओं को, च और धर्म से धर्म को, च और धन से धन को। च का अर्थ संस्कृत में होता है और जो होता है उसको संस्कृत में च कहते हैं। तो जैसे जल की आपने ऐसे समझिए, कोई टैप खोल के आपने उसके नीचे कोई बाल्टी रख दी, कोई बर्तन रख दिया और या घड़ा रख दिया, उसमें बूंद बूंद करके पानी गिर रहा। आप कहेंगे तो बूंद बूंद गिर रहा, लेकिन एक टाइम बाद, एक समय बाद वो घड़ा क्या होगा, पूरा भर जाएगा। तो इसी तरह सभी विद्याओं में, धर्म में, धन में से कारण मानना चाहिए। कैसे कारण मानना चाहिए? जैसे विद्या है, अगर आप पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हो, फिर सेकंड में जाते हो, थर्ड में जाते हो, क्लास बाय क्लास, एक अक्षर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे पढ़ते पढ़ते आप विद्यावान हो जाते हो। अगर आप जंप लगा के डायरेक्ट बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 10th में जाओगे, 7th में जाओगे, 6th में जाओगे और आपने फर्स्ट क्लास भी नहीं पढ़ी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे, तो आप 1 2 3 5 सीढ़ी चढ़ के डायरेक्ट आप सोचो कि मैं छठी 7वीं सीढ़ी पे चढ़ जाऊँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसी तरह विद्या जो होती है, स्टेप बाय स्टेप आती है। एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास। अगर कोई धर्म की बात है, उसमें भी ऐसे ही मानना चाहिए। आप एक दिन में धर्मज्ञ नहीं बन सकते। धर्म का ज्ञान आपको एक दिन में नहीं हो सकता। हम जिस परिवार में, जिस जाति में आँखें खोलते हैं, जन्म लेते हैं, वहाँ पे हम धीरे-धीरे करके धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो एक दिन हमें अपने धर्म के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह अगर आप सोचो, अरे ये तो थोड़े से पैसे हैं, इन्हें कैसे संचित करके, इन्हें इकट्ठा करके, इन्हें सेव करके क्या होगा? नहीं, ये थोड़ा-थोड़ा धन इकट्ठा करने से ही आप धनवान हो जाओगे। तो जैसे जल की बूंद, एक-एक बूंद गिरती है और घड़ा पूरा भर जाता है धीरे-धीरे करके, एकदम नहीं भरता, धीरे-धीरे करके भरता है। इसी तरह विद्या हो या धर्म हो या धन हो, उसको कारण मानना चाहिए। किसको? हेतु कहते हैं कारण। किसको कारण मानना चाहिए? जल की बूंदों को। जल की बूंदों के गिरने को कारण मानना चाहिए। दोबारा से फिर देख लीजिए, जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विधाओं में, सभी विद्याओं में, धर्म में और धन में इसको कारण मानना चाहिए। अगला श्लोक है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। विनोदेन है बच्चों, इसमें गलत लिखा गया, विनोदेन सेन नहीं है, विनोदेन है। काव्य शास्त्र के, विनोद कहते हैं मनोरंजन को, काय को कहते हैं विनोद? मनोरंजन को। काव्य शास्त्र के विनोद में, विनोद मनोरंजन, तो काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है। किसका समय? काल कहते हैं समय, गच्छति कहते हैं बीतता है। काल गच्छति यानी समय बीतता है। व्यसनेन च मूर्खणा, बुरी आदतों में, मूर्खाणा मूर्खों का समय, निद्रया सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़े में, व अथवा। दोबारा देखिए, जो धीमताम होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका काल, उनका समय, बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो काहे में बीतता है? काल समय गच्छति बीतता है धीमताम। सबसे पहले हम धीमताम शब्द लेंगे। बुद्धिमान व्यक्तियों का काल समय गच्छति बीतता है काहे में? काव्य शास्त्र के विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में। काव्य शास्त्र को वो एंजॉय करते हैं, अपने पढ़ने में मन लगाते हैं, पढ़ाई में जब उनका समय बीतता है वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनका समय काहे में बीतता है? व्यसनेन, बुरी आदतों में, कलह, लड़ाई झगड़ों में, व अथवा निद्रया, सोने में व्यतीत होता है। तो दोबारा से फिर देख लीजिए,
जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय लड़ाई झगड़े करने में, व्यसनेन बुरी आदतों में बहुत सारी बुरी आदतें आ सकती हैं, कोई भी बुरी आदत हो उसमें, और सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। आप विद्यार्थी हो, न लड़ाई झगड़ा करेंगे और न ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाएंगे। अगला श्लोक देखिए। न चौर्हार्ये न राजहार्ये न भ्रातृभाज्यम न चेभारकारी वय करते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर हारिए, न चोर क्या कर सकता है, हरण कर सकता है, छीन सकता है, चुरा सकता है। न चा चा अभी बताया था आपको, और होता है चा का मतलब, और न राज राजा, हारिए हरण कर सकता है, छीन सकता है। न भातृ भाई, भाज्यम विभाजित कर सकता है, बंटवारा कर सकता है। नचे भारकारी, और न भार स्वरूप है, और न ये क्या है, आपको भार भी नहीं लगता। तो चोर चुरा नहीं सकता, अगर घर में कोई चोरी करने आया सारा कुछ चुरा लेगा, आपकी विद्या नहीं चुरा सकता। और राजा अगर छीनना चाहे तो सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपकी विद्या नहीं छीन सकता। अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, संपत्ति का विभाजन हो रहा है, तो भाइयों भाइयों में, तो भाई संपत्ति सारे भाइयों में बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ज्ञानवान हैं, आप विद्यावान हैं, आपके पास विद्या है, तो भाई आपकी विद्या को नहीं बांट कर ले सकता। और न ये भारकारी, और न ये भार स्वरूप है। ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत पढ़ लिया, आप बहुत क्वालिफाइड हो गए, उच्च डिग्री आपके पास पहुंच गई, आ गई, लेकिन आपको ऐसा लगने लगा अब तो मेरे ऊपर भार हो गया। ऐसा भी नहीं होता। वह करते वर्धत, वह कहते हैं खर्च करने से, कृत्य करने से वर्धत बढ़ता है, खर्च करने से निरंतर बढ़ता है। नित्यम सदैव हमेशा, हमेशा ही खर्च करने से बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो विद्या रूपी धन क्या हो गया, सभी धनों में प्रधान है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न भार स्वरूप है। खर्च करने से निरंतर बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, यानी श्रेष्ठ है। अगला श्लोक देखिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्ष कहते हैं पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे कार्य को, हंतार कहते हैं बिगाड़ देने वाले, गलत कर देने वाले, अनुचित कर देने वाले। प्रत्यक्ष कहते हैं सामने, प्रिय, वादिन कहते हैं बोलना। तो पीठ पीछे तो कार्य को क्या कर दिया, आपके बिगाड़ दिया, और प्रत्यक्ष सामने प्रिय बोल दिया। ऐसे मित्र को वर्जेत त्याग देना चाहिए, वर्जेत त्याग देना चाहिए। एता ऐसे, एतादृशम ऐसे, मित्रम मित्र को, विष से कुंभ घड़ा, पयो दूध, मुखम लगा हो, जिसके मुख पर दूध लगा हो। नीचे वाली लाइन का फिर देखिए। एतादृशम ऐसे, मित्रम मित्र को, पहले इसका लेंगे। एतादृशम मित्रम ऐसे मित्र को, वर्ज्य त्याग देना चाहिए। इस प्रकार जैसे विष से भरा कुंभ घड़ा, जिसके मुख पर दूध, पय कहते हैं दूध को, जिसके मुख पर दूध लगा हो। अब आप इसे ऐसे समझिए, पीठ पीछे तो आपके कार्य को बिगाड़ रहे, यानी आपकी हानि पहुंचा रहे, और सामने से चापलूसी की बातें कर रहे, प्रिय प्रिय बोले, बहुत मीठा बोले, बहुत अच्छा बोले। ऐसा मित्र जो होता है वो ऐसा होता है, कवि ने उसकी उपमा ऐसे दी है, जैसे पूरा घड़ा है, उसमें पूरा विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है पूरे घड़े में, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए उसके ऊपर की तरफ क्या कर दिया, दूध डाल दिया, जिससे आप धोखा खा जाएं कि ये तो क्या है, दूध से भरा हुआ घड़ा है, जहर से भरा हुआ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो पीठ पीछे तो आपके कार्य को बिगाड़ दे, आपको हानि पहुंचा दे, और सामने आपके प्रिय बोले, चापलूसी करे, मीठे बोल बोले, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरा घड़ा, जिसके मुख पर दूध लगा हो।
अगला देखिए, सविता ताम्र। ताम्रस्त ताम्र एवं अस्तम एति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता के बाद ताम्र ताम्र आपको 2 बार दिखाई दे रहा। तो एक बार तो ताम्र लगेगा उदय के लिए और एक बार लगेगा अस्त के लिए। सविता सूर्य, उदेति उदित होते हुए, ताम्र लाल रंग का होता है, ताम्र एवं अस्तम एतिचा, और अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है। ताम्र कहते हैं लाल रंग को। सूर्य उदित होने के समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय भी लाल रंग का होता है। इसी प्रकार महताम महान व्यक्ति जो होते हैं, एक रूपता एक समान रूप वाले होते हैं। कब? संपत्तौचा विपत्तौचा, चाहे उनके पास संपत्ति आ जाए या उनको दुख पहुंचे, वो दोनों परिस्थितियों में, दुख आने पर भी और सुख आने पर भी, वो एक रूप वाले एक समान स्वभाव वाले होते हैं। दोबारा देख लीजिए, सूर्य उदित होते हुए भी, उदिता इसमें छूट गया बच्चों लिखने से, उदित सविता, सविता यानी सूर्य, उदिति उदित होते हुए भी ताम्र लाल रंग का होता है। ताम्र दोबारा हम अस्त के साथ लगाएंगे, अस्त होते हुए डूबते हुए भी ताम्र लाल रंग का होता है। उसी प्रकार महताम महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समान स्वभाव वाले होते हैं, या एक रूप वाले होते हैं। अगला श्लोक देखिए, विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो विद्या, सबसे पहले नीचे की लाइन में देखिए बच्चों आप, नीचे की लाइन में क्या दिखाई दे रहा है आपको? खल। खल कहते हैं दुष्ट। खल किसे कहते हैं? दुष्ट। अब बस हम यहाँ से खल शब्द लेंगे, दुष्ट, फिर ऊपर से जोड़ते जाएंगे। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, धन मद के लिए, मद कहते हैं अहंकार को, और शक्ति ही शक्ति परेशान दूसरों को परिपीड़नाए पीड़ित करने के लिए होती है। तो दुष्ट व्यक्ति की विद्या काहे के लिए होती है? दुष्ट व्यक्तियों की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, और उनका धन अहंकार के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। अब नीचे की लाइन में देखिए, साधो विपरीत, पहले हमने खल शब्द लिया था, वो ऊपर ले गए थे हम, अब नीचे का लेंगे। सबसे पहले हमारे पास शब्द बचा साधो, विपरीतम, एतद, एतद इसके विपरीत, किसके विपरीत? जो हमने ऊपर की लाइन पढ़ी उसके विपरीत। एतद इसके, विपरीतम विपरीत, साधु सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, च रक्षणाय और रक्षा के लिए होती है। इन्होंने बच्चों ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय आपको हिंट दे दी, तो हमने ऊपर पढ़ लिया क्योंकि, तो हम यहाँ से जोड़ेंगे सज्जन व्यक्तियों की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, और उनका धन दान के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो ज्ञान विद्या ज्ञान के लिए, और धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दोबारा फिर देखिए, दुष्ट व्यक्तियों की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए, और सज्जनों की शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला श्लोक देखिए, सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणतु ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। देखो बच्चों, सहसा अचानक से, विदित न क्रियाम अविवेक, अविवेक, देखिए विवेक तो क्या हो गया? जब आप बहुत काम सोच समझ के करेंगे, बुद्धिमत्ता से करेंगे। और अविवेक, यहाँ पे क्रियाम में जो अ है वो विवेक में आ गया, तो अविवेक हो गया। अविवेक का मतलब होता है जब हम विवेक का, अपनी बुद्धि का यूज ना करें, प्रयोग ना करें, और हम काम को कर दें, लापरवाही से कर दें। तो अचानक से अविवेक, बिना सोचे समझे
क्रियाम कार्य को न नहीं विदित करना चाहिए। अचानक से बिना सोचे कार्य को नहीं करना चाहिए। परम आपदाम पदम, ये परम आपदा कहते हैं विपत्तियों को। ये परम विपत्तियों का मूल है। विपत्ति, कठिनाई, परेशानी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत सारी विपत्तियों का मूल है। मूल कहते हैं जड़ है। बहुत सारी परेशानियों की ये क्या है, जड़ है। तो वृणतु, वृण कहते हैं चुन लेती है। विमृश्य कारिणम, विमृश्य कार्य किसे कहेंगे, सोच समझकर। विमृश्य सोच समझकर, कारिणम कार्य करने वालों के, सोच समझकर कार्य करने वालों के गुणों पर। लुब्ध कहते हैं आकर्षित। संपदा कहते हैं संपत्ति, या फिर आप उसे लक्ष्मी भी कह सकते हैं। स्वयं, स्वयं उसको चुन लेती है। अब वृण तो सबसे लास्ट में आएगा। चुन लेती है, क्या कर लेती है, वृण वरण कर लेती है। वरण का अर्थ हो गया चुन लेती है। वरण चुन लेती है। तो अचानक से, अविवेक, बिना सोचे समझे, न नहीं, विदित क्रियाम, विदित क्रिया, क्रिया कार्य को विदित करना चाहिए, न नहीं। अचानक से बिना सोचे समझे कार्य को नहीं करना चाहिए। ये परम आपत्तियों का पद है, मूल है। मूल है, ये परम आपत्तियों का मूल है, जड़ है। जैसे किसी चीज़ की जड़ लगाई जाती है ना, उससे ही पूरा पौधा होता है। तो अगर आप सोच समझ के कार्य नहीं करोगे तो परेशानियों की जड़ बन जाएगी। तो फिर कितनी भी परेशानियां आ जाएं, जब आपने एक जड़ लगा दी तो अब कितना बड़ा पौधा परेशानियों का बन जाए। वृणतु चुन लेती है। विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वालों के गुणों पर लुब्ध आकर्षित। संपदा लक्ष्मी सौम्य स्वम। तो वृणतु हम सबसे लास्ट में लेंगे, चुनना। इसका मतलब क्या हो गया, चुन लेना। तो इसका मतलब हो गया चुन लेना, चुन लेती है। तो अब क्या करेंगे, अचानक से एक बार फिर हिंदी देखेंगे। अचानक से बिना सोचे समझे कार्य को नहीं करना चाहिए। ये परम आपत्तियों का मूल है, परेशानियों की जड़ है। सोच समझकर कार्य करने वालों के गुणों पर आकर्षित लक्ष्मी स्वयं ही उसको चुन लेती है, या वर्ण भी लिख सकते हैं आप, स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती है। अगला श्लोक देखिए। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम आहरति। आहर आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, योग्य। आप फार्म भरते होंगे, उसमें भी आहारता पूछा जाता है, तो उसका क्या अर्थ हो जाता है, योग्य। तो जो वज्र से भी अधिक, वज्रात प्लस अपि, वज्रात वज्र से, अपि भी, वज्र से भी अधिक क्या होंगे, कठोराणी कठोर। मृदुनी, मृदु कहते हैं कोमल, क्या कहते हैं, मृदु कहते हैं कोमल। और काहे से कोमल, कुसुमात अपि, अपि मीन्स भी, कुसुमात कुसुम फूल से, फूल से भी अधिक कोमल, वज्र से भी अधिक कठोर, और फूल से भी अधिक कोमल। लोकोत्राणाम, लोकों में जो उत्तम है, कौन है वो, महापुरुष। लोकों में जो उत्तम है वो कौन हो गया, महापुरुषों के। चेतांसी, चित्त की यानी मन की गहराई को, विज्ञातुम जानने में। ज्ञातुम किसे कहते हैं, ज्ञा धातु ज्ञान से बनी, जानने से बनी। तो कौन जानने में, हर के मैंने भी आपको बताया था, योग्य हो सकता है, अर्थात कौन समझ सकता है। दोबारा फिर देख लीजिए। वज्र से भी अधिक कठोर, फूल से भी अधिक कोमल, महापुरुषों के चेतांसी चित्त को, हृदय को जानने में, ज्ञातुम जानने में, हर कौन संभव हो सकता है, कौन योग्य हो सकता है, या कौन समझ सकता है उनके मन की गहराई को। अगला श्लोक देखिए। प्रीणाति यह सुचरिताई, प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह जो सुचरिताई अच्छे चरित्र से, प्रीणाति अच्छे, प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह जो सुसुंदर चरितय चरित से, पितरम पिता को, सह वे पुत्रो पुत्र है। जो यह जो सु अच्छे चरितय चरित्र से पितरम पिता को, प्रीणाति
प्रसन्न करता है सपुत्रो, वही पुत्र कहलाने के योग्य है। जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। यद जो भर्तृएव पति के हितम हित की इच्छति इच्छा करती है तत्कलत्रम, वही पत्नी है। यद जो पति के हित की इच्छा करती है वही पत्नी है। तो जो अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वो वही पुत्र है। जो पत्नी जो पति के हित की इच्छा करती है वही पत्नी है। तन मित्र, जो तन कहते हैं जो, मित्र आपदी आपत्ति में, च और सुखे सुख में, सम समान, क्रियम स्वभाव वाला, समान क्रिया वाला होता है, वही क्या होता है, वही मित्र है। जो मित्र परेशानी आने पर या सुख आने पर समान स्वभाव वाला होता है वही मित्र है। एक त्रियम, त्रिय कहते हैं तीन, एक ये है त्रियम तीन, जगति संसार में, पुण्य कर तो पुण्यवान को, जिसने अच्छे काम किए हों, जो भाग्यशाली हो, ऐसे व्यक्तियों को ही लभंते मीन्स प्राप्त होते हैं। जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो केवल पति के हित की इच्छा करती है वही पत्नी है। जो सुख में, विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला होता है वही मित्र है। संसार में, जगति में, संसार में, ये तीनों एक ये त्रियम तीनों, संसार में ये तीनों पुण्य कर तो भाग्यशाली को, पुण्यवान को ही लभंते प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, कामानुदुग्धे, कामनाओं को दुग्धे पूरा करती है, कामनाओं को दुग्धे पूरा करती है। विप्र कर्षत्य अलक्ष्मी, ध्यान देना बच्चों, या में जो आ है वो लक्ष्मी में आ गया अलक्ष्मी। अगर लक्ष्मी होती तो पैसा हो जाता, लेकिन यहाँ पे है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का मतलब हो गया निर्धनता। कामनाओं को दुग्धे पूरा करती है और अलक्ष्मी निर्धनता को विप्रकृष कर देती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। कीर्ति यश को, सूते कहते हैं उत्पन्न करना, यश को उत्पन्न करती है। दुष्कृतम यही नास्ति, और दुष्टता का क्या कर देती है, हीन कर देती है, समाप्त कर देती है, नाश कर देती है। दुष्टता को समाप्त कर देती है या दुष्टता का नाश कर देती है। शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम माता के समान, मंगलानाम कल्याणकारी, धीरहा धीर व्यक्तियों ने, सुनिरता सुनिरताम, सुनिरताम का याद रखना, सत्यवाणी सत्यवाणी। आहु मीन्स कहा है, आहु जो शब्द है उसको अलग से देखिए, इसका अर्थ हो गया कहा है। सुनिरताम सत्य, सुनिरताम क्या हो गया, सत्य, वाच वाणी, आहु कहा है। काहे के समान कहा है, धीर व्यक्तियों ने धेनु के समान कहा है, गाय के समान कहा है। तो क्या हो गया, शुद्ध, शांत और माता के समान कल्याणकारी सत्यवाणी को धीर व्यक्तियों ने गाय के समान, धेनु के समान कहा है। एक बार फिर देख लीजिए, कामनाओं को पूरा करती है, निर्धनता को समाप्त कर देती है, यश को उत्पन्न करती है, दुष्टता को समाप्त करती है, शुद्ध, शांत और माता के समान कल्याणकारी सत्यवाणी को धीर व्यक्तियों ने धेनु के समान कहा है। अगला श्लोक देखिए, वेदिजति पदार्था अंतरः कोपि हेतुः न खलु बाहिरुपाधि प्रीत्यः संश्रयन्ते, विकसति हि पतंगस्य उदयो पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्म उद्गते चंद्रकांतः। वेदिजति पदार्थ अंतरः, पदार्थों को अंतरः आंतरिक रूप से, को कोई, अपि भी, ये जो आपको दिखाई दे रहा ये पूर्व रूप संधि का चिन्ह है। इसकी आवाज जो है, जिसका उच्चारण है आ, अनार वाले आ की तरह होता है। तो को कोई, अपि भी, हेतु कारण, कोई भी कारण, पदार्थों को आंतरिक रूप से कोई भी कारण व्यतिजति
मिलाने वाला होता है। पदार्थों को मिलाने वाला कोई न कोई आंतरिक कारण अवश्य होता है। न खलु खलु कहते हैं निश्चित रूप से, न नहीं, बाहरी, उपाधीन उपाय, प्रीतियः प्रेम का, संश्रयन्ते आश्रय नहीं हो सकता, प्रेम का आश्रय नहीं हो सकता। बाहरी उपाय कभी भी प्रेम का आश्रय नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिए, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपको जो प्रेम उससे होगा, और जो कॉलेज बहुत दूर है और आप उसके बारे में जानते भी नहीं, तो आपको उससे कैसे प्रेम हो सकता है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, आप उस परिवार से प्रेम करते हैं। अगर आपके आसपास जो व्यक्ति, जो पड़ोसी आपके रहते हैं, आप उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं जब तक आप उनके विषय में अच्छे से जानते नहीं। तो बाहरी उपाय कभी भी प्रेम का आश्रय नहीं हो सकता। आप जिस गुरु से क्लास में, कक्षा में पढ़ते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। जिन गुरु के विषय में आप जानते नहीं, आप उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो कवि का कहने का अभिप्राय ये है, पदार्थों को आंतरिक रूप से मिलाने वाला, व्यतिजति मिलाने वाला कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उपाधीन बाहरी उपाय, निश्चित रूप, नहीं, खलु निश्चित रूप से बाहरी उपाय कभी भी प्रीतियः प्रेम का संश्रयन्ति आश्रय नहीं हो सकता। अब उदाहरण दे के कवि समझाता है, जिस प्रकार पतंगस्य उदयो पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं कमल को, पतंगस्य कहते हैं सूर्य के, उदय उदित होने पर, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर ही पुंडरीक विकसती खिलता है, कमल खिलता है, उसी प्रकार हिम रश्मि कहते हैं चंद्रमा को, रश्मि किरणों के उद्गते पड़ने से चंद्रकांत मणि द्रवती सुशोभित होती है, या पिघलती है, या शोभायमान होती है। तो पदार्थों को मिलाने वाला कोई न कोई आंतरिक कारण अवश्य होता है। बाहरी उपाय कभी भी प्रेम का आश्रय नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, और हिम चंद्रमा के उद्गते उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, पिघलती है, या सुशोभित होती है। अगला देखिए, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु। निंदा में, नीति में निपुण मनुष्यों की निंदा करो, व अथवा स्तुवन्तु स्तुति करो। जो नीति में निपुण लोग हैं, उनकी आप निंदा करो या उनकी स्तुति करो। निंदा बुराई करो, स्तुति या उनकी अच्छाई करो। लक्ष्मी आ जाए या अपनी इच्छा अनुसार चली, लक्ष्मी समाविष्टु आए, गच्छतु चली जाए, यथा इष्टम अपनी इच्छा के अनुसार, व अथवा, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्य व मरणमस्तु युगांतरे व, मरणम मृत्यु, अस्तु हो, अद आज, एव ही, मृत्यु क्या हो, आज ही हो जाए। अद कहते हैं आज, और एव कहते हैं ही। मृत्यु क्या हो, आज ही हो जाए, या फिर क्या हो, व अथवा युगांतरे, युगों के पश्चात हो। न्यायात, न्याय के पथ मार्ग से, पर विचलंती, विचलित नहीं होते, कौन, धीरहा, धीर व्यक्तियों के पद। धीर व्यक्ति जो होते हैं, वो एक कदम भी, एक पद भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। नीति में निपुण लोगों की निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, वो न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते, एक कदम भी पीछे नहीं हटते, एक कदम भी नहीं भटकते। क्या इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए, आपने किसी के लिए, कोई आप काम कर रहा है और आप अपने न्याय पे हो, सपोज कोई वकील है और वो मुकदमा लड़ रहा है, चाहे आप उसे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन वो अपने जो न्याय की बात है उससे पीछे नहीं हटेगा,
पैसे के लालच में आकर। कहने का अभिप्राय ये है। अगला लास्ट श्लोक देख लीजिए। ऋषियो राक्षसी आहु वाच उन्मित दृप्तयः सा योनिः सर्ववैराणां सलोकस्य निरृति। ऋषियों ने राक्षसों की आहु, आहु पहले भी आ गया बच्चों, आहु का क्या बताया था आपको, अर्थ कहा है। वाचन वाणी, उन्मित अहंकार, दृप्त अहंकार से युक्त, उन्मत्त और अहंकारी। तो ऋषियों ने राक्षसों की वाणी कहा है, काहे को, अहंकारी और उन्मत्त। सायोनि सर्वेराणाम, सभी योनियों को, सभी प्रकार की परेशानियों को, सर्वेराणाम सभी प्रकार के वेरों को, शत्रुता को, दुश्मनी को, लड़ाई झगड़ों को योनि उत्पन्न करने वाली है। सालोकस्य निरृति ही, और संसार में, लोक कहते हैं संसार में, निरृति अलग से इसका शब्द देखिए, विपत्ति का कारण है, और संसार में विपत्ति का कारण है। दोबारा देखिए, ऋषियों ने, सबसे पहले लास्ट का शब्द लेंगे इसका, उन्मित अहंकार युक्त। राक्षसों की आहु कहा है, वाच वाणी। ऋषियों ने अहंकार युक्त वाणी को राक्षसों की वाणी कहा है। ये सभी वेरों को, सभी प्रकार की शत्रुता को उत्पन्न करने वाली है, और संसार में विपत्ति का कारण है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। एक बात ध्यान रखें बच्चों, आपको केवल अनुवाद लिखना है, व्याख्या नहीं। तो प्रसंग इसमें नहीं लिखना, संदर्भ लिखना है, कौन सी पाठ से ये श्लोक लिया गया है, इतना लिखना है, और उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। अगर आपने अनुवाद किया खाली और सही कर दिया तो आपके 7 नंबर इस श्लोक पर पक्के हैं। धन्यवाद।